तस्वीर बनती है। सोचिए जरा। जाहिर है, एक निडर क्रांतिकारी की, है ना, जिसने देश के लिए हंसते हंसते अपनी जान दे दी। यही वो छवि है जिसे हम सब जानते हैं और जिसका दिल से सम्मान करते हैं। लेकिन क्या सिर्फ यही एक तस्वीर है, या फिर एक ऐसे गहरे विचारक की भी जिसने अपनी जिंदगी के आखिरी पल, पता है कहां, किताबों और विचारों के समंदर में गुजारे। आज हम उनकी शख्सियत के इसी पहलू में उतरेंगे। आप देखिए, भगत सिंह के लिए उनकी जिंदगी के वो आखिरी 2 साल कोई अंत नहीं थे, बिल्कुल नहीं। वो तो एक जबरदस्त बौद्धिक सफर की शुरुआत थे। उनकी जेल की कोठरी सच में एक पाठशाला बन गई थी। और इस सफर का सबसे बड़ा सबूत उनकी जेल डायरी। ये देखिए, ये कोई मामूली डायरी नहीं थी, ये तो एक खजाना था। इसमें क्या नहीं था? दुनिया भर के बड़े बड़े विचारकों के कोट्स, पूंजीवाद पर नोट्स, समाजवाद की बातें, धर्म पर उनका विश्लेषण, सब कुछ इसमें भरा पड़ा था। अब सवाल ये उठता है कि जेल की सलाखों के पीछे इतनी सारी किताबें आखिर आईं कैसे? भगत सिंह ने ज्ञान पाने के लिए सच में हर दरवाजा खटखटाया, दोस्तों को चिट्ठियां लिखीं, जेल अधिकारियों से गुहार लगाई, साथ ही कैदियों से किताबें लीं, मतलब कोई कसर नहीं छोड़ी। जरा इस एक लाइन पर गौर कीजिए। अपने दोस्त जयदेव गुप्ता को लिखी चिट्ठी में वो कह रहे हैं कि अगर किताबें नहीं मिलीं तो ये मौका हाथ से निकल जाएगा। इससे साफ पता चलता है कि उनके लिए किताबें कितनी जरूरी थीं। ये सिर्फ पढ़ने का शौक नहीं था, ये ज्ञान हासिल करने का एक मिशन था। और उन्होंने पढ़ा भी क्या? अरे, मार्क्स और लेनिन के क्रांतिकारी समाजवाद से लेकर चार्ल्स डिकेंस के नॉवल तक। एक तरफ अमेरिकी क्रांति के विचारक, तो दूसरी तरफ बाकुनिन जैसे अराजकतावादी चिंतक। ये लिस्ट देखकर ही अंदाजा हो जाता है कि उनका दिमाग कितना बड़ा कैनवस था। तो चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं, देखते हैं कि वो कौन से विचार थे जिन्हें भगत सिंह अपनी जेल की कोठरी में शक्ल दे रहे थे। अपनी डायरी में वो ब्रिटेन और अमेरिका के आंकड़े लिखते हैं कि कैसे वहां दौलत कुछ ही हाथों में सिमटी है। इन्हीं आंकड़ों से साफ होता है कि वो पूंजीवाद को एक शोषणकारी सिस्टम क्यों मानते थे। उनका मानना सीधा था, ये सिस्टम सिर्फ अमीर को और अमीर बनाता है और गरीब को और गरीब। तो फिर इसका इलाज क्या था? उनके लिए जवाब था समाजवाद। एक ऐसा सिस्टम जहां उत्पादन के साधन, मतलब फैक्ट्रियां, जमीन, सारे रिसोर्सेज, ये सब किसी एक इंसान की मिल्कियत ना होकर पूरे समाज के हों। मकसद बहुत साफ था, शोषण को जड़ से मिटाना और ये पक्का करना कि मेहनत का फल कुछ लोगों की तिजोरी में नहीं बल्कि सबके पास पहुंचे। और ये तुलना बहुत दिलचस्प है। भगत सिंह का मानना था कि उस वक्त का लोकतंत्र, जिसे वो बुर्जुआ या कह लीजिए अमीरों का लोकतंत्र कहते थे, वो सिर्फ नाम का था। कागज पर तो बराबरी की बात करता था, लेकिन असल में सिर्फ अमीर और ताकतवर लोगों की सेवा करता था।